बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सतगुरु की महामहिमा, सतगुरु की महिमा कोई कैसे बयां करे, कोई कैसे बयां करे। ऊंची है शान तेरी, ऊंची है शान तेरी, वर्णन क्या जुबां करे। सतगुरु की महिमा, निज भगतन की खातिर प्रभु जग में आए हो। दूर दाम के वासी प्रभु धराधाम पर आए हो, धराधाम पर आए हो। ऋषि मुनि योगी सारे, ऋषि मुनि योगी सारे, तेरा ही ध्यान धरे, तेरा ही ध्यान धरे। ऊंची है शान तेरी, ऊंची है शान तेरी, वर्णन क्या जुबां करे। सतगुरु की महामहिमा, सत्य नाम की धारा बहा प्रभु जन जन को उबारा है। श्वास श्वास में जो सुमिरे, मिटे संकट सारा है, मिटे संकट सारा है। पर उपकारी हो प्रभु, पर उपकारी हो प्रभु, लाखों तेरी शरण पड़े, लाखों तेरी शरण पड़े। ऊंची है शान तेरी, वर्णन क्या जुबां करे। सतगुरु की महिमा, माया के झकोलों से प्रभु तूने उबार लिया। निज चरणों की दे छाया, जीवों को भव से पार किया, जीवों को भव से पार किया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। भला जीव क्या जान सके, भला जीव क्या जान सके। ऊंची है शान तेरी, ऊंची है शान तेरी, वर्णन क्या जुबां करे। सतगुरु की महिमा,
तीन लोक के स्वामी हो, प्रभु दोनों जहां के हो वाली। अगम अगोचर हो प्रभु, दास जाए तुम पर बलिहारी। दास जाए तुम पर बलिहारी। भव बंधन कट जाए, भव बंधन कट जाए। जो तेरा ध्यान धरे, जो तेरा ध्यान धरे। ऊंची है शान तेरी, ऊंची है शान तेरी। वर्णन क्या जुबां करे, सतगुरु की महिमा कोई कैसे बयां करे, कोई कैसे बयां करे। ऊंची है शान तेरी, ऊंची है शान तेरी। वर्णन क्या जुबां करे, सतगुरु की महिमा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली को इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को कार्य करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान शोभायमान श्री परमहंसों की सुंदर छवियों का दर्शन दीदार करते हुए एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी का दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जय। सौभाग्यशाली लोगों को जहाँ आज इस काल में और कलयुग में काल और माया का इतना पसरा हुआ है, इस युग में भी खुद परमपिता परमात्मा श्री परमहंस अवतार का रूप लेकर इस धराधाम पर आए और उन्हीं के षष्ठम रूप श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी कोमल तन की परवाह न करके हम सब गुरुओं को भक्ति के रंग में देखने के लिए, उस अपार सुख को देने के लिए कितनी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भी 1 मार्च को जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने प्रेमियों गुरुओं की मांग के ऊपर श्री अनंतपुर धाम से शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, मधुरधाम, भोजपुर, आनंदनगर और श्री संतनगर में कृपा फरमाई और वहाँ पर हर जगह जा जाकर जो भी प्रेमी
हजारों की तादाद में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में आए तो सबको ही भक्ति का पाठ पढ़ाया और वो रास्ता दिखाया कि किस तरह इंसान जो है इस बहुत कलयुग के अंदर अपने आप को, अपनी आत्मा को प्रफुल्लित कर सकता है, सदा आनंद में बना सकता है। और हर एक गुरु को ये हुक्म फरमाया, ये वचन फरमाया कि हर गुरु के लिए 24 घंटे में 2 घंटे भजन प्रयास करना अनिवार्य है। महापुरुष कितनी थकियाँ कर रहे हैं इसके लिए हम सब गुरुओं के लिए। और इसी यात्रा के दौरान श्री परमहंस सदगुरु श्री अनंतपुर की एक अद्भुत रचना जो कि सूर्य नदी के किनारे पे पथरी ताल श्री स्वरूप धाम का शुभ मुहूर्त इस कमलों द्वारा करके भक्ति और रूहानियत का वो राज सब गुरुओं को बताया कि जिससे इंसान उस राह पर चल पड़े तो वह अपनी आत्मा का जो असली मकसद है उसे सहज में ही प्राप्त कर सकता। महापुरुषों ने अपने सफर की थकावट की परवाह नहीं की और जैसे ही वहां पहुंचे तो अयोध्या एयरपोर्ट से उतरकर सीधा श्री स्वरूप धाम आए और वहां आते ही श्री परमहंस मंदिर जी का निज का कमलों द्वारा शुभ मुहूर्त किया और ये वचन फरमाए कि महापुरुषों की हर रचना जो है वो केवल गुरुओं के कल्याण के लिए ही होती है। और ये सब रचना श्री अनंतपुर धाम की रचना के अंदर ही सम्मिलित है। आप सबको मिलती है कि वो स्थान हमारे आराध्य देव जगत वंदनीय श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का तपोस्थली स्थान है। वहाँ पर श्री परमहंस महाराज जी की आज्ञा के अनुसार श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने बहुत कई वर्षों तक किए। और जब वक्त आया तो हमारे हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने कुदरत की इस रचना को, श्री परमहंस महाराज जी की इस रचना को सब प्रमुखों के सामने प्रकट किया। और उस समय जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री स्वरूप धाम के अंदर श्री परमहंस मंदिर जी का मुहूर्त किया तो एक अद्भुत लीला रचना करी कि जैसा कि हम इतिहास में द्वापर युग में सुना है कि जब कौरव और पांडव सामने युद्ध करने के लिए तैयार थे तो अर्जुन के दिल में मोह पैदा हो गया कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनसे मैंने सीखा है, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको बाढ़ नहीं सकता। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने गीता का ज्ञान अर्जुन को और जनमानस के कल्याण के लिए गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिया और अपना विराट रूप दर्शाकर उसे समझाया कि तू ले कुछ अकेले ही बना, अर्जुन मेरा दिमाग तेरा मेरा से पार है। तो संदेश दिया कि तू मेरे कहने पर चलता चल तो मेरा जिम्मा है, तेरा बेड़ा और से पार अवश्य होगा। ऐसे ही जब श्री स्वरूप धाम का मुहूर्त हो रहा था तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौत से इन्होंने श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का विराट रूप वहाँ पर विराजमान करके प्रकट कराया और सब गुरुओं को संदेश दिया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने भजन व्यास जो यहाँ किया वो इसीलिए किया कि हम सब गुरुओं को चेतना दे सकें कि इंसान के जीवन में भजन व्यास कितना अनिवार्य है। और हम सब गुरुओं के कल्याण के लिए बताया कि ये जो रचना है ये महापुरुषों की अपनी रचना है और उस विराट स्वरूप का दर्शन कराकर ये वचन भी फरमाए कि महापुरुषों को सजावट और उनको सुंदर स्वरूप इस
इसलिए विराजमान किया जाता है कि सब गुरुजन उनके दर्शन करके उनके दर्शनों को अपने घट में बसा लें, अपने अंदर बसा लें। और जब हम अपने दिल में ये सुंदर स्वरूप बसा लेते हैं तो हमारा जो आत्मा है वो हर समय हर वक्त प्रफुल्लित रहती है। और महापुरुष हमें वो रास्ता बताते हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं कि जिससे कि हम किसी तरह भी रहें, कहीं भी रहें, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज की कृपा और रहमत हर समय हमारे साथ। एक बार की बात है कि एक राजा अपने राज्य में चक्कर लगा रहा था, तो वहाँ उसने देखा कि एक बच्चा मिट्टी से खेल रहा है। तो उस राज्य का जो राजा था वो देखता हुआ बच्चे के पास गया, तो उसने राजा को पूछा कि तू मिट्टी से क्यों खेल रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि मिट्टी का मैं पुतला हूँ, मिट्टी में मिल जाना है, तो इसीलिए मिट्टी से खेल रहा हूँ। उस बच्चे की इस अद्भुत बात को सुनकर वो राजा बड़ा अद्भुत हुआ कि छोटा सा बच्चा कितनी कमाल की बात कह रहा है। तो वो राजा की संतान था, तो उस राजा ने उस बच्चे को कहा कि भाई तू मेरे साथ इस राजमहल में आकर रहे। तो उस बच्चे ने थोड़ी देर विचार करके कहा कि मेरी दो शर्तें हैं कि अगर वो शर्तें आप मानते हो तो मैं आपके साथ राजमहल में रहने को तैयार हूँ। तो राजा ने पूछा क्या शर्तें हैं। तो उसने बताया पहली मेरी शर्त है कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे। और राजा ने पूछा दूसरी शर्त क्या है। तो बच्चे ने बताया कि दूसरी मेरी शर्त है कि जब मैं रात को सो जाऊं तो आप जाग कर मेरी रक्षा करेंगे। तो राजा ने कहा ये कैसे हो सकता है, मुझे तो रक्षा कार्य के लिए जगह जगह जाना पड़ता है, तो मैं हर समय तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। और अगर मैं रात को तुम सोओगे और मैं जागूंगा तो मैं दिन में कार्य कैसे करूँगा। तो राजा ने कहा कि ये दोनों बातें तो मुश्किल हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि इसीलिए फिर मैं आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन जो मेरा भगवान है, जो मेरे सद्गुरु हैं, वो ये दोनों बातें मेरी हर समय पूरी करते हैं। वो दिन में भी हर समय मेरे साथ रहते हैं और जब रात्रि में सोता हूँ तब भी वो मेरी हर समय रक्षा करते हैं। और इसी तरह ही हम सब गुरुमुखों की रक्षा के लिए भी महापुरुषों ने कि हम कहीं भी रहें, देश में विदेश में कहीं भी रहें, हमारी रक्षा के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज ने हमारे राज्य देव जगत को दिलों के पातशाह श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने के 5 नियमों की नीति बना दी कि इंसान कहीं भी रहे, अगर इन नियमों के अंदर है, अगर इन 5 नियमों को दृढ़ता के साथ पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पालना कर रहा है, तो हर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज की कृपा और आशीर्वाद और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री परमहंस महाराज जी के आज्ञा अनुसार जो हमें 24 घंटे से 2 घंटे इतने व्यास कर हम फरमाया है कि अगर हम रात को सोते हैं तो भजन व्यास करके सोएं, उठे तो भजन व्यास करें। तो हर समय ही महापुरुष हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं और हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हम सब गुरुओं का क्या फर्ज है, क्या धर्म है कि महापुरुषों ने जो इतनी अद्भुत लीलाएं, इतनी अद्भुत रचनाएं अपने कोमल तन पर इतने कष्ट उठाकर हम सब गुरुओं के कल्याण के लिए इतनी लीलाएं, इतनी रचनाएं, इतनी कृपाएं कर रहे हैं, तो हम सब गुरुओं का भी अपने प्रति कुछ कर्तव्य, कुछ धर्म बनता है। वो क्या है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार 5वें नियमों की पालना करते जाएंगे और 2 घंटे भजन का नियम जो है पूर्ण विश्वास के साथ पालन करें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो और लोक भी सुहेला हो और महापुरुषों की जो कृपा और प्रसन्नता हम सब गुरुमुखों पे बनी हुई है, वो हमेशा हमेशा यूं ही हम सब गुरुमुखों के ऊपर सदा सदा बनी रहे। बोलो जय जय
सन्मुखों से शिल्पी 108 और जिन विभूतियों का दर्शन ध्यान करते हुए एवं आदर के सुंदर दर्शनों का विस्तार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जय काका बोल मेरे गुरु महाराज। महापुरुषों के वचन है कि मानव जन्म की कीमत भारी, समृद्ध लोग गंवार नहीं, सिर्फ बदले में सबसे महापुरुषों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि मानव जन्म बड़ा ये बड़े दुर्लभ संयोग से मनुष्य को प्राप्त होता है। जब महापुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो पहले वो स्वयं अपने आप को तप साधना में लगाते हैं और उस दिव्य नाम को इस धरा पर प्रकट करते हैं जिसके प्रकार से उस सारी दुनिया को रोशन कर देते हैं। और फिर वे इस विषय में लग जाते हैं कि हर एक जीव को ये आभास कराएं या उनको ये महसूस कराएं कि जो आप लोग इस संसार में कर रहे हैं वो केवल और केवल दुखों का ही है। आम संसारी मनुष्य ये समझता है कि संसार केवल भोग ऐश्वर्य भोगने के लिए, खाने पीने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए मिला है। वो इस चीज़ से गाफिल है कि मानव जन्म केवल और केवल मालिक की खुशी के लिए मिला है। लेकिन वो इस संसार के दुखों में इतना आसक्त हो जाता है, दुखी तो रहता है लेकिन संसार की विषय वासनाओं को नहीं छोड़ता। महापुरुष मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि जैसे एक बंदर चने के मटके में अपना हाथ डाल देता है और चने को पकड़ के मुट्ठी बंद कर देता है और सोचता है उस मटके में उसे पकड़ लिया। ये उसकी कितनी भारी भूल है। अब चनों की मुट्ठी को बंद रखना या खोलना इसके अपने हाथ में, लेकिन मोहवश या अज्ञानवश वो मुट्ठी नहीं खोलता तो शिकारी के जाल में फंसता। यही हाल आम संसारी जीव का होता है। उसको संसार की विषय वासनाओं में इतना आसक्त कर रखा होता है कि महापुरुष उसको बार बार ये ज्ञान देते हैं कि सारे विषय विकार हमारे दुख का कारण है, लेकिन वो एक ही बहाना लगाता है कि स्वामी जी मैं तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ये विषय विकार मेरे को नहीं। क्यों? क्योंकि मन जो है उनमें रम कहते हैं कई जन्मों की वासनाओं में उनको बांध रखा। इसीलिए परमात्मा दर्शन सदगुरु की आज्ञा मौज में चलना इंसान की अपनी समझ से पाता है। तो किस प्रकार चल पाता है कि जब महापुरुष पर कृपा करते हैं और महापुरुष पर कृपा करते हैं जब उसके मन में तीव्र लालसा जाती है कि मुझे इस संसार बंधनों से छूटना है। अगर किसी बंधन में बंधे आदमी को हम छुड़ाने जाएं तो उसको उस बंधन से इतना मोह है कि हम ही को उल्टे सीधे सुनाएंगे। लेकिन जब उसको खुद विवेक होगा कि बंधन मेरे लिए कितना भारी दुख है और जब उसके अंदर तीव्र लगन लगेगी कि मुझे इस बंधन से छोड़कर परम तत्व में विलीन होना है, उन्हीं के लिए महापुरुष धरा पर अवतार करते हैं। उन्हीं बिगड़ी रूहों के लिए महापुरुष अपने शरीर में इतना कष्ट उठाते हैं, इतनी सब साधना करते हैं ताकि उन जीवों को उद्धार कर सकें, उन जीवों का कल्याण कर सकें जो मालिक से मिलना चाहते हैं। इसलिए गुरु को ये कल्याणपुर धाम एक बहुत बड़ी नेमत हम जीवों को मिली है। महापुरुषों ने इसकी रचना के लिए बड़ी सब साधना की। हमारे महापुरुषों ने बड़े कठिन तप किए हैं, सब इस नाम को धरा पर प्रकट किया और जीवों को दिया। मसला ये है कि जो चीज़ आसानी से इंसान को मिल जाती है उसकी इसको कदर नहीं होती। हम लोगों को घर बैठे नाम मिल गया, सब कुछ मिल गए, शायद इसीलिए हम उनकी पूर्ण महिमा को नहीं समझ पा रहे और उनके उपदेशों पे अमल करने के बजाय
संसार की विषय वासनाओं में फंस के अशांत हो रहे हैं। जिस दिन हमको इस बात का आभास हो गया कि हम कितनी परम सत्ता परम धरा की शरण में हैं, उस दिन हमारा जीवन समझ जाएगा। हमारे महापुरुष नित्य प्रति हमको भजन के लिए प्रेरणा देते हैं कि 2 घंटे भजन सब लोगों के लिए अनिवार्य है। 2 घंटे भजन ही वो साधन है जिससे हम इस विषय विकास से छूट सकते हैं। नाम अमृत लगन है पूर्ण सद्गुरु पास, उसी नाम के सहारे ही हम इस संसार के बंधन से छूट सकते हैं। नाम जो रखी एक है, पाप जो रखी 1000, हाथ रखी घट संचरे, जात करे सब। हमारे सारे विषय विकार नाम से खत्म हो सकते हैं, बशर्ते कि हम नाम में लगें और महापुरुषों की आज्ञा बोध में चलते हुए अपने जीवन को सुरक्षित करें और उनकी प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की। महती का धन कमाले
महाराज